गोलकपुर गांव में एक दुखी परिवार रहता है, जिनकी दुखों को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। दुखद जीवन को स्पष्ट रूप से देखने के लिए सबसे पहले आते हैं इस घर के मुखिया धनपत, जो सिर्फ नाम के धनपत हैं। धन से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। उनकी बीवी सरस्वती, जो हर बुरी चीजों को अपनी किस्मत से जोड़ लेती हैं। उनकी पुत्री कोमल, जिसका एकमात्र सपना है कि सफेद घोड़े पर एक राजकुमार आए और उसे अपनी बीवी बनाकर ले जाए। सबसे आखिर में आता है सुनील, जो कि इस घर का इकलौता चिराग है, जिसकी रोशनी कुछ खास रोशन ना कर सकी इस घर को। अब ज्यादा दिन नहीं है कोमल की शादी में, और अभी सिर्फ जेवर ही बने हैं। शादी की पूरी तैयारी और 50,000 नकद का इंतजाम कैसे होगा? सोच रहा हूं कि अपने बाप दादाओं की वो जमीन जमींदार को भेज दूं। उससे क्या होगा, घर चलाने का वो आखिरी सहारा भी हाथ से चला जाएगा। तो तू क्या चाहता है, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? बगैर नकदी के ये रिश्ता भी टूट जाएगा, गांव भर में बदनामी हो जाएगी। फिर कौन करेगा तेरी बहन से शादी? मैं ये थोड़े ना कह रहा हूँ। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की है, वो शहर जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। हाँ, बूढ़े माँ बाप को इस परिस्थिति में अकेला छोड़कर चला जा शहर, फिर भूल जाना हमें। जैसे पड़ोसी शीला का बेटा चला गया और अब फोन पर भी उनकी हालचाल ना लेता है। नास पीटा। सब एक जैसे थोड़े ना होते हैं। वैसे भी मेरी पढ़ाई इस गांव में काम ना आएगी। यहाँ सिर्फ मजदूरी या अपना कोई बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन शहर में ऐसे बहुत से काम होते हैं। हाँ, ऐसा क्या पढ़ा दिया स्कूल वालों ने कि यहाँ कोई काम नहीं कर सकता तो बिजनेस ही कर ले। बिजनेस के लिए पैसा चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तू कहे तो मैं जमींदार से बात करके तुझे उनके पास किसी काम पर रखवा दूं? मैंने पढ़ाई की है बाबा, मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। किसी का काम करना सिर्फ गुलाबी नहीं होता बेटा, मजबूरी भी होती है। इतनी लंबी बहस के बाद भी सुधीर शहर के लिए अपने माँ बाप को मना नहीं पाता और गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। रात के 10 बज रहे थे। सुधीर गांव के चौराहे के चौताल पर बैठा था। तभी कुछ लोगों की बात करने की आवाज आई। गांव में रहने के लिए भाई जमींदारी होनी चाहिए। हमें तो ये साला बेरोजगारी मार डालेगी। 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, फिर देख होता है क्या। मेरे पास तो पौवा खरीदने तक का पैसा भी नहीं है बे। मैंने सुना है कि दूसरे गांव में एक पुरानी हवेली है जिसमें बहुत सारा खजाना है, तो फिर चलो उसे ले आते हैं। अरे बेवड़ो, वो खजाना एक पिशाच का है। पिशाच? चुप करो मनहूसो, रात में पिशाच का नाम मत लो। लगता है तुम लोगों को ज्यादा चढ़ गई है। अब चलो यहाँ से, मुझे पहुँचाना पड़ेगा। साला पूरा नशा उतार दिया कुत्तों ने। लेकिन ये बात तो सुधीर के दिमाग में छप गई थी। उसने ठान लिया है, अब वो अपनी गरीबी दूर करके रहेगा। वो घर लौट जाता है और सुबह होते ही अपने माँ से, माँ, मुझे दूसरे गांव में सुनार की दुकान पर काम मिल गया है, मैं जा रहा हूँ। तब तक आप लोग जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लेना। माँ कुछ पूछती इससे पहले सुधीर वहाँ से चला जाता है और पड़ोसी गांव सोनपुर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि वहाँ गांव वालों की भीड़ लगी थी। सुधीर उस भीड़ में घुसता है जायजा लेने के लिए। क्या हुआ भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? आज फिर एक इंसान उस श्रापित हवेली की बलि चढ़ गया। सुधीर उसके परिवार को देखता है। परिवार के नाम पर उसकी अभागन बीवी और मासूम बच्चे हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। सुधीर ये सब देख ना सका और वहाँ से चला गया। शाम का वक्त हो चला था। सुधीर एक चाय वाले की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था। साथ में 2-3 लोग और उसके पास बैठे बातें कर रहे थे। भाई बहुत बुरा हुआ राजू के साथ। एक तो गरीब, उस पर से कर्ज में डूबा हुआ, बेचारा कैसे अपने परिवार का पेट पाले। कल ही मेरे साथ बैठा बातें कर रहा था। अब भगवान ही जाने किसके दिमाग में क्या चल रहा है। भाई यहाँ तो हर दूसरे आदमी की यही कहानी है।
आखिर हुआ क्या था भाई? आप कौन? आप यहाँ के तो लगते नहीं। गरीबी, मुझे भी यहाँ गरीबी खींच लाई। सोचा था थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, कोई काम मिल जाएगा। हाँ, अगर पढ़े लिखे हो तो काम मिलने की उम्मीद है, लेकिन सावधान, उस पुरानी हवेली से एकदम दूर रहना। अक्सर लोग गरीबी से मजबूर होकर वहां चले जाते हैं और नतीजा राजू जैसा हो जाता है। वैसे क्या कहानी है उस हवेली की? मेरे दादा के जमाने की हवेली है। वो कहते थे कि बड़ा ही दयालु जमींदार उस हवेली में रहता था, राजा ठाकुर। उनके पास ढेर सारी संपत्ति थी। गांव में कोई इंसान मुश्किल में होता तो वो खुद उसकी मदद करते थे। उनके समय इस गांव में हर प्रकार के व्यवसाय हुए करते थे, इसीलिए तो इस गांव का नाम सोनपुर था। लेकिन उनका इकलौता पुत्र रवि, जो एक नंबर का अय्याश, शराबी, एक नंबर का घटिया इंसान था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके पिता उसकी संपत्ति इस तरह गांव वालों पर लुटाएं। कहा जाता है कि उसने अपने पिता को मार डाला। उसके बाद उनके मरने के कुछ समय बाद उस रवि को एक लाइलाज बीमारी हो गई। उसने अपने मरने से पहले एक तांत्रिक को बुलाया और वहीं उस हवेली में उसने अपनी समाधि ले ली। कहते हैं कि अब वो पिशाच बनकर इस हवेली में अपनी संपत्ति की रक्षा करता है ताकि कोई उसका खजाना ना ले सके। चलो भाई, अब चलते हैं। सभी वहां से चले जाते हैं। चाय वाला, ठीक है भाई, अंधेरा होने वाला है, मैं भी चलता हूँ। आपने अपने रहने का कहीं इंतजाम किया है क्या? हाँ। चाय वाले के जाने के बाद सुधीर वही चबूतरे पर बैठा कुछ सोच रहा होता है कि तभी वहाँ एक बूढ़ा आता है। आप कौन है? मैं भी इसी गांव में रहता हूँ, क्या सोच रहे हो? उस बूढ़े ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा। सुधीर सकपकाते हुए, कुछ भी तो नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम उस हवेली में जाने का सोच रहे हो। वहां जाने वाले अक्सर मुसीबत के मारे होते हैं। क्या तुम भी इस हालात से गुजर रहे हो? सुधीर खामोशी और नम आंखों से अपना सर झुका लेता है। तभी वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे ही तुम उस खजाने के पास जाओगे, वैसे ही वो पिशाच जाग जाएगा। अपने खजाने के पास तुम्हें देखते ही वो तुम्हें बड़ी खौफनाक मौत देगा। वहां तुम्हें इस सोने के चावल के दाने की जरूरत पड़ेगी। इससे क्या होगा? दरअसल उसे हर रोज अपने खजाना में पड़े सोने के सिक्कों को गिनने की आदत थी, जो मरने के बाद भी बदली नहीं। इसे उसके सामने फेंक देना जब तुम वहां से भागना चाहो। सुधीर कुछ सोच रहा होता है। जब वो दोबारा उस बूढ़े की तरफ देखता है तो वहां वो बूढ़ा नहीं होता। ये देखकर सुधीर काफी डर जाता है और वहां से सीधे उस हवेली की तरफ बढ़ता है। उस हवेली के अंदर जाते ही उसे बड़ी ही तेज दुर्गंध का सामना करना पड़ा। ये बदबू तो मुझे सांस लेने ही नहीं दे रही है। उस पिशाच से क्या मरूंगा, मैं तो इसी बदबू से ही मर जाऊंगा। वो उस हवेली के सभी कमरों में देख रहा था। तभी सुधीर, उफ, ये बदबू इसी कमरे से आ रही है, शायद इसी में खजाना है। अंदर जाते ही वहां का दृश्य देखकर सुधीर की आंखें चौंधिया गईं। इतना सारा सोना, अगर इसे यहाँ से निकाल लिया जाए तो पूरे देश की गरीबी दूर हो जाए। जाता हूँ, इसे अपने बैग में भर लेता हूँ। सुधीर जैसे ही खजाने को अपने बैग में भरता है, वैसे ही खौफनाक हंसी के साथ वो पिशाच उसके सामने आ जाता है। एक छलावा ऐसा, ले जा सारा पैसा, तोड़ के तेरा जुनून, पी जाऊं सारा खून। जैसे वो पिशाच सुधीर पर झपटता है, सुधीर तुरंत अपने जेब से सोने के चावल उसके सामने फेंक देता है। पिशाच ना चाहते हुए भी उस दाने को गिनने पर मजबूर हो जाता है। इधर मौका पाते ही सुधीर वहां से भागने लगता है। तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और गिर जाता है। तभी वो पिशाच फिर उसकी तरफ झपटता है। तभी एक अदृश्य शक्ति उसे झटका देती है। सुधीर अपना बैग उठाकर आनन भानन में वहां से निकल जाता है। सुबह होते ही सुधीर सबसे पहले राजू के घर जाता है और आवाज लगाता है, कोई घर पर है? आप कौन हैं? क्या आपसे भी उन्होंने पैसे लिए हैं? मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं आपका पैसा दे दूंगी। नहीं, मैं लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ। मैं उनका दोस्त हूँ। मैंने 2 साल पहले अपना कारोबार शुरू किया था, जिसमें उनके भी पैसे लगे थे। भगवान की दया से मेरा कारोबार चल पड़ा है, तो मैं उनका पैसा लौटाने आया हूँ। ये कुछ रकम है। उस औरत की आंखों में खुशी के आंसू थे।
सुधीर बाकी के सारे पैसे लेकर अपने गांव जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर गांव के चौराहे पर बनी एक मूर्ति पर पड़ी। अरे भाई सुनो, ये किसकी मूर्ति है? अरे आप इन्हें नहीं जानते, ये मूर्ति राजा ठाकुर की है। क्या? यानी उस रात जिस बूढ़े इंसान ने मेरी मदद की वो राजा ठाकुर की आत्मा थी और उस हवेली में मेरी जान बचाने वाले भी वही थे। सीख। इस तरह सुधीर ने सारी मुसीबतों से लड़ते झगड़ते हुए अपनी परेशानियों का हल निकाला। देखा बच्चों, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। सुधीर का साफ मन और दयालु भावना के कारण न सिर्फ सुधीर ने राजा ठाकुर की पवित्र आत्मा को देखी, बल्कि उनसे मदद भी हासिल की। हमें भी अपने जीवन में निस्वार्थ दूसरों की मदद करनी चाहिए। सवाल: सुधीर की बहन का क्या नाम था? कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें और ये जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।